माता बड़ी महाभागवत, इनके प्रसंग को भक्तमाल जी में वर्णन किया कि ये जब ब्याह के योग्य हुई तो चूंकि सबर जाति से प्रकट हुई इसलिए इनको संबोधन में शबरी कहा गया। इनका ब्याह जब तय हुआ, ब्याह की उत्सव की तिथि आई तो सैकड़ों हजारों की संख्या में वन्य पशु लाए गए थे वध करने के लिए, क्योंकि स्वागत वन में रहने वाले इन लोग मांस का ही, खरगोश, हिरन, कुछ बड़े बड़े पक्षी आदि ऐसे सब बंधे हुए थे। सबरी जी ने पूछा घर वालों से कि ये इनका वध करके इनके मांस से स्वागत करेंगे बरातियों का। बहुत रोना आया सबरी जी को। मेरे ब्याह के कारण हजारों पशुओं की, पक्षियों की हत्या होगी, मतलब मैं इसका कारण बनूंगी। शाम हुई, जब रात्रि हुई तो उन सब पशुओं को मुक्त कर दिया, दुलार कर, जाओ, जीवन में मैं कभी ब्याह ही नहीं करूंगी। अगर मेरे ब्याह के समय इतने पशुओं की हत्या होगी, पक्षियों की, मैं जीवन में कभी ब्याह नहीं करूंगी। सब पशु पक्षियों को छोड़ दिया। जो ही उन पशु पक्षियों के बंधन काट रही थी वो रस्सियां, वो ऐसी कृपा दृष्टि से देख रहे थे मानो वो कह रहे थे तुम मेरा बंधन काट दिया तो जाओ, मैं तुम्हारा बंधन मुक्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अब तुम्हें कोई कर्म बंधन, जन्म मृत्यु का बंधन न प्राप्त हो। तुमने हमारी रक्षा की, भगवान तुम्हारी सदा रक्षा करें, तुम्हारे कर्म बंधन कट जाएं, क्योंकि हमारे बंधन काट दिए। सबरी जी के हृदय में पशु पक्षियों को छोड़ने के बाद एक वैराग्य हुआ कि अगर मैं घर में रहूंगी तो फिर ब्याह की व्यवस्था यही सब करेंगे, भाग चलूं। रात्रि में ही भाग पड़े। शबरी का महान पुण्य उदय हो गया, भाग निकली। बड़ा भाग्यशाली वही है जो संसार से भाग पड़े भगवान की तरफ। सबरी जी विचार किया किसी भी गांव में जाएंगी तो पकड़ी जाएंगी और ये लीला फिर होगी, इसलिए वन में चलती हैं और एकांत वन में रहने का अभ्यास था ही। सबरी जी भागकर इसी वन में आए। अब यहां विचार किया कि वन में भगवान की अगर भजन वृत्ति प्राप्त करनी है तो संतों की कृपा होनी चाहिए, और एक तो स्त्री शरीर, फिर जंगली वास रहा है, सबर कुल में जन्म हुआ है, भला मुझ भीलनी को कौन स्वीकार करेगा, और बिना संत सेवा के भगवंत कृपा होती नहीं, तो छुप के संत सेवा करें। ये महामहिम बात। वो हृदय में दैन्यता थी कि मैं अधम शरीर है, कोई संत सेवा स्वीकार करेगा नहीं, और सेवा किए बिना भगवत कृपा मिलती नहीं है। इसलिए वो रात के आखिरी पहर में उठते और देखा कि सेवा के लिए जब ऋषि हवन करते हैं तो उनको लकड़ियों की आवश्यकता होती है, रसोई अमनिया करते हैं तो लकड़ियों की, तो दिन में लकड़ियां चुपचाप जंगल से बिनती और रात में छोटे छोटे गट्ठर करके ऋषियों के आश्रम में रख आती, और जहां से ऋषि सरोवर में आकर स्नान करते वो मार्ग सोहनी लगा देती, कंकड़ कांटे आदि बीन कर अलग कर देती। अब सब ऋषियों को लगा कोई संतों को सुख देने वाला कौन है जो ऐसी सेवा करता है। प्रातः काल सरोवर में आने जाने वाले को एकदम स्वच्छ मार्ग, एकदम कौन है ऐसा करता है। सब ऋषि प्रातः काल जब स्नान करने जाते तो सोचते, पर वो तो रात्रि में सेवा करके चली जाती एकांत में। ये कौन ऐसा है जो बड़ा भारी सुख प्रदान कर रहा है। देखो भगवान की कृपा से सेवा में रुचि होती है। सबरी जी ऐसे संत सेवा करने लगी। अब मन में उनके बहुत दैन्यता थी कि अगर किसी की दृष्टि पड़ गई तब तो उनको बड़ा दुख होगा कि अधम और ऐसा उसके हाथ की लकड़ी बीनी हुई है। बहुत उनके हृदय में ये बड़ी कृपा,
ये जो अहंकार भरा होता है, मैं अमुक श्रेष्ठ कुल का, मैं ये मैं भगवान को पसंद नहीं है। मतंग जी ने विचार किया कि ये कौन है जो आकर के हमारे चोरी कर रहा है। चोरी का तात्पर्य होता है भजन चुराना। ये आप साधारण न समझे, जैसे संत सेवा आप 2 फूल भी ऐसे डाले ना, ये फ्री नहीं, इसका हिसाब होता है। आप ऐसे किए ना, इसका भी हिसाब है, बहुत हिसाब है। किसके लिए कर रहे हो, किस निमित्त से कर रहे हो, वो सर्वदर्शी प्रभु देख रहा है। मतंग जी बड़े असंग महात्मा थे, पर बहुत ही हृदय में भगवान के प्रति प्रेम था। अन्य महात्मा जन भी विराजमान थे, पर तप, व्रति, नियम, संयम, मतंग जी के हृदय में भगवत प्रेम का विशेष प्रभाव था। मतंग ऋषि जी के मन में एक दिन बहुत दृढ़ निश्चय हुआ, ये कौन चोर है जो सेवा करके भी छुप जाता है और हम सब ऋषियों का भजन आनंद। क्योंकि कोई भी सेवा करता है वो तुम्हारे भजन को लेता है, फ्री नहीं है, बात समझना। ऐसा ना समझो कि आप जो पहन रहे, खा रहे, पी रहे, देख रहे, सुन रहे, सारा हिसाब है, इसलिए विरक्त को रात दिन भजन करना है। हम जिसकी रोटी खाते हैं उसको भी भजन देते हैं, जो प्रणाम करता है उसको भी भजन देना है। और वैसे ही सबका सर्व मंगल करने का स्वरूप होता है संत महापुरुषों का। मतंग ऋषि बड़े ही मतंग थे प्रभु के अनुराग में, परम विरक्त, भक्ति रसानंद से परिपूर्ण। रोज अपने आश्रम में देखते कि दोना में फूल रखा हुआ है, लकड़ी, सेवा के लिए मार्ग पूरा साफ। ये कौन है रोज सेवा कर रहा है? अपने शिष्यों से कहा, सुन, रात भर जगो, रोज सेवा पहुंचाता। कौन है ऐसा जो चुपके से सेवा कर रहा है? एक बार दर्शन करना चाहते हैं। सब शिष्य रात में जगे, अलग अलग जगह छुप करके खड़े हो गए। It is a sin to write this.